हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। लास्ट टाइम हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसको चाहिए होता है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से 5 डिग्री कम होता जाए हर घंटे वो 5 डिग्री कम होता जाए। ठीक है। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे बाद क्या होएगा हमारा रूम टेम्परेचर, किसके 10 घंटे बाद, जब हमारा ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। तो हम पहले लिख देंगे रूम टेम्परेचर। हमें रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। फिर रूम टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे बाद कितना डिक्रीज होएगा हमारा रूम टेम्परेचर। हम 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम हुआ है। 5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो प्लस भी मान सकते हैं उसको हम, बट यहाँ कम हुआ है तो हम इसे -5 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, माइनस। ठीक है। फिर है रूम टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 10 आवर। 10 घंटे में कितना होगा, अगर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटे में कितना होगा, 5 इंटू 10। ठीक है। तो हमने किया -5 इंटू 10 डिग्री, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का साइन आएगा और 5 10 50, तो आया -50 डिग्री सेल्सियस। फिर हम कर देंगे फाइनल रूम टेम्परेचर। अब हमें निकालना है कि 10 घंटे बाद जो हमारा रूम टेम्परेचर होगा वो क्या बचेगा। अभी हमारा रूम टेम्परेचर यहाँ है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और ये हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो हमें बता रहे हैं 10 घंटे बाद ये कहाँ गिरेगा, कितना गिरेगा। तो ये हो गया 50 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 50 डिग्री कम हो जाएगा। जो हमारा टेम्परेचर है वो 50 डिग्री कम हो जाएगा। तो अब हमें फाइनल रूम टेम्परेचर निकालना है, तो हम करेंगे 40 + 50 डिग्री सेल्सियस। 40 प्लस -50 डिग्री, माइनस तो 50 के साथ था ही, और प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि हम दोनों टेम्परेचर्स को प्लस करके हमें ऐड करके हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। फिर ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो हो गया 40 -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 40 में से हमने 50 माइनस किया तो आएगा हमारा 10। बड़ा क्या था, 50, तो 50 का साइन आएगा नीचे, 50 का साइन आएगा नीचे, जो कि हो जाएगा माइनस का। तो आंसर आएगा हमारा -10। जो ये 40 से 50 डिग्री नीचे गिरेगा। अब 40 से 50 डिग्री नीचे गिरा तो जो टेम्परेचर ये बचेगा वो होएगा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। कितना, 10 घंटे बाद जो हमारा टेम्परेचर रहेगा रूम का वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो हमारा एक क्लास टेस्ट हुआ है उसमें 10 क्वेश्चंस है, जिसमें हमारा 5 मार्क्स मिलते हैं हमारे हर एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड -2 मार्क्स फॉर आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स मिलते हैं हमें हर इनकरेक्ट आंसर के, और जीरो हमें मार्क्स मिलेंगे अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन कि हमें 5 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर में, -2 मार्क्स मिलेंगे इनकरेक्ट आंसर में, और 0 मार्क्स मिलेंगे अगर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन जो है उसने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसका स्कोर क्या होएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर लिख देंगे हम। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, या मिलते हैं हमें 5 मार्क्स। ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में लिख दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। फिर है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। जो मोहन है उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, 4 करेक्ट आंसर्स दिए। कितने दिए, 4 दिए। फिर है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर, अगर वो आंसर इनकरेक्ट दिया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, -2। और उसने कितने किए इनकरेक्ट आंसर्स, कितने दिए, 6 दिए। तो हमें अगर टोटल मार्क्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हमें मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मिले और फिर इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मिले। तो हमने क्या कर दिया, पहले 5 इंटू 4। क्यों? क्योंकि उसने 4 करेक्ट आंसर दिए और हर एक उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये 5 इंटू 4 किया, प्लस रखा हमने, प्लस में हमने रख दिया मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसे, तो हमने क्या करना है, 6 इंटू -2। -2 हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 6 उसने टोटल इनकरेक्ट आंसर दिए। तो अगर हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करें, 5 4 हो जाएगा 20, प्लस लगेगा -2 इंटू 6 बन जाएगा ये। फिर अगर हमें -2 और 6 को मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे हम 6 2 12, और माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये जाएगा हमारा 20 प्लस ब्रैकेट -12।
अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बन जाएंगे माइनस, 20 माइनस 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 20 माइनस 12। फिर 20 में से अगर हम 12 कट करें तो आ जाएगा हमारा आंसर 8 आ जाएगा। बड़ा क्या था 20, तो 20 का साइन आ जाएगा +8। हमारा आंसर आ गया इसका +8। मोहन को कितने मार्क्स मिले टोटल? 8 मार्क्स मिले। कितने? 8 मार्क्स मिले। फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में है रेशमा गिव्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा जो है उसने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका स्कोर कितना आएगा? हम फिर लिख लेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। कितने करेक्ट आंसर्स दिए उसने? 5 करेक्ट आंसर्स दिए। फिर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 5, हमने ऊपर भी लिखा था। फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने दिए? 5 दिए। ये भी करेक्ट भी उसने 5 दिए, इनकरेक्ट भी उसने 5 दिए। फिर हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? -2, ठीक है। फिर हमें टोटल मार्क्स निकालने, हम फिर से वैसे करेंगे 5 × 5 + 5 × 2। 5 × 5 क्यों? 5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए और उसने 5 टोटल दिए, +5 उसने टोटल दिए और 2 मार्क्स कटेंगे हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो 5 हो जाएगा हमारा 25 + 5 2 = 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन? माइनस का आ जाएगा। 25 प्लस ब्रैकेट में -10 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस होता है माइनस, तो आ जाएगा 25 - 10। अब हम 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 15 आएगा। क्या आएगा? 15। और बड़ा क्या है? 25 है, तो 25 का साइन आ जाएगा, जो कि आंसर होगा हमारा +15। तो हमारे थर्ड पार्ट में है हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। हीना जो है उसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। फिर है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, उसने 7 में से 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट दिए, व्हाट इज हर स्कोर? क्वेश्चन को ध्यान में रखना, उसने सिर्फ 7 अटेम्प्ट किए हैं। कितने अटेम्प्ट किए? 7 अटेम्प्ट किए। मतलब उसने कितने छोड़ दिए? टोटल 10 थे, उसने 7 अटेम्प्ट किए, मतलब उसने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसने अटेम्प्ट नहीं करे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। पहले हम सब कुछ नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 2, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स 5, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स 5, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स -2। फिर होगा नंबर ऑफ नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो उसने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए। कितने नहीं किए थे उसने? 3 नहीं किए थे। फिर है मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टेड आंसर्स, कितने उसने कितने मार्क्स मिलते हैं नॉन अटेम्प्टेड आंसर्स के लिए? 0 मार्क्स मिलते हैं नॉन अटेम्प्टेड के लिए। उसके टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे? हम करेंगे 2 × 5 + 5 × -2 + 3 × 0। 2 × 5 क्यों? 2 उसने करेक्ट दिए, 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 × -2 क्यों? 5 उसने करेक्ट इनकरेक्ट दिए और -2 इनकरेक्ट ले, और 3 उसने नहीं दिए, और मार्क्स कितने मिलते हैं जो नहीं दिए नॉन अटेम्प्टेड के लिए? 0। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 5 2 = 10, 10 आ जाएगा आंसर। दोनों में प्लस है तो प्लस का 10 रहेगा, +5 2 = 10 आएगा ये भी, और ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो आएगा -10 +3 0 = 0, ठीक है। तो हम इसे नहीं रखेंगे, अब +0 आया हमारा, तो यहाँ पे जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो 10 - 10। अब 10 में से हमने 10 माइनस किया, बच गया आंसर हमारा 0, ठीक है। इसका आंसर आया 0। जो हीना है उसको 0 मार्क्स मिले, मतलब उसने जितने करेक्ट के लिए उसे मार्क्स मिले थे उतने ही उसको इनकरेक्ट के लिए भी आंसर मिले, मतलब जो उसका टोटल स्कोर बन जाएगा वो बन जाएगा 0 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। मतलब एक जो हमारी सीमेंट कंपनी है उसको प्रॉफिट मिलता है ₹8 का, जितनी बार वो व्हाइट सीमेंट का जो बैग है वो सेल करती है। हर एक व्हाइट सीमेंट के बैग में उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है, और उसको हर एक ग्रे सीमेंट के बैग जब उसका सेल होता है तो ₹5 का लॉस होता है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन। फिर ए पार्ट है इसका, अ कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उसका प्रॉफिट है या फिर लॉस है, और वो कितना है, ठीक है। तो हम पहले लिख देंगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, ठीक है। कितने व्हाइट सीमेंट के बैग कितने सोल्ड हुए? 3000 हुए। फिर है प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, हर एक व्हाइट सीमेंट का जो बैग है जब वो बिकता है तो कितने का प्रॉफिट होता है? ₹8 का। फिर नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट्स बैग सोल्ड 5000, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 5000। और लॉस कितना होता है हर एक ग्रे सीमेंट के बैग को सोल्ड करने का? ₹5 का, तो हमने लिख दिया है -5, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 3000 × 8, 3000 उन्होंने बैग सोल्ड किए और ₹8 का प्रॉफिट, प्लस 5000 × -5, 5000 बैग सेल किए और -5 का उन्हें लॉस हुआ। तो हमने कर दिया 3 8 = 24,
तो ये हो गया 24,000 प्लस ब्रैकेट में 5 5 जो 25 तो 25,000, ठीक है। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 25,000। अब बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24,000 माइनस 25,000, 24,000 माइनस 25,000 हो जाएगा हमारा 1,000, और बड़ा क्या है 25,000, तो इसका साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1,000। तो लॉस हो जाएगा कंपनी का हमारा माइनस 1,000 रुपीज का, मतलब हमें उस कंपनी को जो है उसको 1,000 रुपए 1,000 रुपीज का लॉस हुआ है। फिर इसके बी पार्ट में है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6,400। उसे कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स सेल करने पड़ेंगे ताकि ना उसे प्रॉफिट हो उस कंपनी को ना लॉस हो, और अगर उसने ग्रे बैग्स 6,400 सेल किए, तो हम इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रे बैग सेल, कितने ग्रे बैग सोल्ड किए उन्होंने 6,400। फिर लॉस ऑन पर ग्रे बैग, हर एक ग्रे बैग सेल होने पे कितने का लॉस है 5,000, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा माइनस 5,000 इंटू 64,000, या फिर माइनस अभी नहीं लेंगे, इसमें हमारा माइनस से मतलब नहीं है, तो ये जाएगा 64,000 इंटू 6,400 इंटू 5,000, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, तो 0 आएगा, 2 ऊपर कैसे चली जाएगी, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, और 2 0 नीचे आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 32,000। कितना बन जाएगा, मतलब अगर उस कंपनी ने 6,400 बैग सेल किए तो उसे 32,000 का लॉस हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कितने उसे व्हाइट बैग सेल करने पड़ेंगे ताकि ना उसे लॉस हो ना उसे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम ये जो हमारा लॉस हुआ था उसको पहले 8 रुपीज से डिवाइड कर देंगे। 8 रुपीज से क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा ये बैग नंबर आ जाए, क्योंकि हमने बैग्स के नंबर और हमने क्या बोलते हैं प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था। अभी हमें गिवन है कि इतने पैसे मिलने चाहिए, उन्हें इतने पैसे पहले लॉस गए थे, अब इतने ही मिलने चाहिए, और अगर 8 रुपीज हर बैग में मिलते हैं तो उन्हें कितने बैग बेचने पड़ेंगे, हो जाएगा 32,000 अपॉन 8, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 32,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। 4,000 बैग्स बेचने पड़ेंगे कंपनी को, ताकि अगर उन्हें ना प्रॉफिट करना है ना लॉस करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। हमें जो ब्लैंक्स गिवन है उनकी जगह में इंटीजर्स रखने हैं ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। पहला है हमारा -3 इंटू ब्लैंक डैश इंटू इज इक्वल टू 27, तो हम -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, तो हमने क्या किया -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27, ठीक है। एक्स यहीं पे रहेगा, -3 इधर चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन -3। अब -3 का माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 9 27, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ पे -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 27, और -9 कैसा आया, क्योंकि ये माइनस ऊपर चले गया था, ठीक है, ये माइनस ऊपर चले गया था तो ये बन गया था -27 अपॉन 3, तो जब हमने इसे काटा तो आ गया 9, ठीक है, -9 आ जाएगा हमारा आंसर ऐसे। फिर बी पार्ट में है 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35, हमने कर दिया 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -35, एक्स यही रहेगा, 5 डिवाइड में चले जाएगा, -35 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, और यहाँ पे माइनस था तो x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे इस बारे में x क्या आया -7 आया। x हमें क्या रखना है, x में जो हमारा आंसर आएगा वो हमें ब्लैंक में रखना है, मतलब ब्लैंक में x वाली वैल्यू आएगी। फिर सी पार्ट है हमारा ब्लैंक इंटू डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56, तो हमें -8 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि -56 आए, हमने किया x इंटू -8 इज इक्वल टू -56, x यही रहेगा, 8 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में -8 डिवाइड में जाएगा, -56 अपॉन -8, माइनस माइनस कट गए, 8 1 8, 8 7 56, तो x आ जाएगा हमारा 7, क्या आएगा x 7 आ जाएगा। फिर हमारा डैश ब्लैंक इंटू -12 इज इक्वल टू 132, तो अब हम करेंगे x इंटू -12 इज इक्वल टू 132, x यही रहेगा, -12 इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 132 अपॉन -12 में माइनस का साइन ऊपर जाएगा, 12 1 12, 12 11 132, तो x आ जाएगा हमारा -11, क्या आ जाएगा -11, ओके, x आ गया हमारा -11, तो हमें इन सब के आंसर मिल गए, और ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4।
तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहां से हम उनको जरूर से रिप्लाई करेंगे या फिर उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उनको डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।